लकी मरवत में ख्वारिज का नमाज मगरिब के दौरान मस्जिद पर हमला, कैडेट आरिफुल्लाह शहीद हो गए। आईएसपीआर का कहना है कैडेट आरिफुल्लाह ने बहादुरी से लड़ते हुए कई नमाजियों की जानें बचाईं। 19 साल के आरिफ पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में जेर तरबियत थे। छुट्टी पर आबाई शहर लकी मरवत आए थे। शहीद आरिफ ने सोगवारान में वालिदैन, 4 भाई और 4 बहनों को छोड़ा। बानी पीटीआई की बहनें अलीमा खानम और उस्मा खान डिस्ट्रिक्ट जेल जहलुम से रिहा। डी चौक एहतजाज केस में एटीसी ने बानी पीटीआई की बहनों की जमानत मंजूर की थी। अलीमा और उस्मा खान की 20-20 हजार रुपए मुचलकों के एवज जमानतें मंजूर की गईं। इस्लामाबाद में पीटीआई कैदियों की वैनों पर नामालूम अफराद का हमला, पुलिस ने कैदियों को फरार कराने की कोशिश नाकाम बना दी। आईजी इस्लामाबाद का कहना है कि हमलावरों में पीटीआई एमपीए का बेटा भी था। फरार कैदियों को दोबारा पकड़ लिया गया। पुलिस का कहना है कि गाड़ियां ना रुकने पर मुलजिमान ने फायरिंग भी की। पुलिस ने कैदी वैन्स को भी जारबुकुआ से हटा दिया। शवाहिद खत्म होने का खदशा और कैदी वैन्स पर हमला सोचा समझा मंसूबा था, जिसकी तैयारी पहले से थी। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि हमलावरों की 2 गाड़ियां और असलहा तहवील में ले लिया। पीटीआई का रद्द-ए-अमल मुज़हका केस है। टोल प्लाजा की सारी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। अली अमीन गंडापुर बोले, किसी कारकुन को कुछ हुआ तो जिम्मेदार वजीर दाखिला, आईजी, डीपीओ और एसएचओ तरनौल होंगे। वार्निंग दे रहा हूं कि गिरफ्तार अपराध को खैरियत से पहुंचाएं। डीआई खान के इलाके दराजंदा में चेक पोस्ट पर हमला, फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 10 जवान शहीद, 3 जख्मी हो गए। तर्जुमान वजारत दाखिला ने बताया, गुज़श्ता रात जवानों ने जाने निछावर करके खारिजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। जामे शहादत नोश करने वाले 6 जवानों का ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान और 4 का जिला करक से था। बन्नू में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला, थाना जानी खेल के एसएचओ समेत 2 अहलकार शहीद, ड्राइवर जख्मी। वजीर आजम की डीआई खान और बन्नू में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत, शहीद अहलकारों के अहल खाना से इजहार अफसोस। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अमन के लिए शुहदा की कुर्बानियों का कर्ज नहीं उतार सकते। हो सकता है हमने बेपनाह गलत फैसले किए हों। कागज के टुकड़ों पर जो लिखा होता है वो एक पार्टी का फायदा देता है, दूसरे के खिलाफ होता है। सच क्या होता है ये अल्लाह जानता है, हम तो कागजों पर चलते हैं। चीफ जस्टिस काजिफा अजीजा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, कहा, गुज़श्ता रात अलविदाई इशाई से खिताब में चीफ जस्टिस काजिफा अजीजा ने कहा, जस्टिस याहिया आफरीदी का लेवल हमसे ऊपर है। लोग हमें समझ गए लेकिन याहिया आफरीदी को कोई नहीं समझ पाया। एक बात तो तय है कि अब किसी को पता नहीं होगा कि फैसला क्या होगा। इख्तियारात की तक़सीम और कानून की बालादस्ती यकीनी बनाना कौम के लिए जरूरी है। फौरी तौर पर दूर दराज की ज़िला अदलिया पर तवज्जो देना होगी। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, कहा, काजी फाइज ईसा को एक अच्छा इंसान पाया। आप उनसे आजिजी से मिलें तो वो भी नरमी से पेश आएंगे, लेकिन आपने उन्हें उकसाया तो फिर खुदा ही आपको बचा सकता है। काजी फाइज ईसा को अलविदाई जोहराना ज़ाती खर्च पर दे रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने खिताब में कहा, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कानून में शफाफियत को यकीनी बनाया, आम इंतखाबात के इनेकाद में अहम किरदार अदा किया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस मलिक शहजाद फुल कोर्ट में शरीक नहीं हुए। नए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की तकरीब हलफ बर्दारी कल सुबह 11 बजे होगी। दुनिया याद रखेगी काजी फाइज ईसा का किरदार क्या था। नए चीफ जस्टिस की जात पर हमें कोई एतराज नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमें हमेशा उसूल रहा है सीनियर तरीन जज ही चीफ जस्टिस बनते हैं। उसूल से रूगर्दानी करेंगे तो तासुर जाएगा कि इनको लेकर आते हैं जो इनके लिए बेहतर हो। 27वीं तरमीम नहीं आने देंगे, भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं, कौमी हुकूमत की किसी तजवीज़ का इल्म नहीं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं, इंतखाबात गलत हुए, दोबारा होने चाहिए। वफाक पर चढ़ाई का तासुर मुल्क को तकसीम करने के बराबर है। एक सूबे को दूसरे से लड़ाना गैर सियासी सोच है। किसी सियासतदान के खिलाफ मुकदमात के कायल नहीं।
जलसे जुलूसों पर तशद्दुद और सियासी कारकुनों की गिरफ्तारी भी नहीं होनी चाहिए। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की बहनों की रिहाई डील का नतीजा नहीं, जमानत मिली है तो अदालत ने दी है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं जो कानून की पासदारी नहीं करता उसको भी तो सबक सीखना चाहिए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा इसराइली लॉबिंग फर्म्स और हुकूमत पीटीआई की सपोर्ट जारी रखे हुए हैं। इसराइली जरीदों ने बानी पीटीआई के बारे में लिखा, मीडिया ने हिमायत की। मुख्तलिफ मुल्कों में बानी पीटीआई के हक में करारदादें लाई जा रही हैं। गोल्ड स्मिथ फैमिली बानी पीटीआई के लिए जो कर रही है सबको मालूम है। हुकूमत के पांव के नीचे से जमीन निकल रही है। बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं, उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। महबूब कायद भी जल्द हमारे दरमियान होंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरगोधा में गुफ्तगू। कायद नून लीग के बैरून मुल्क रवानगी पर कहा नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिर गए होंगे इसलिए लंदन जा रहे हैं। फवाद चौधरी और फैसल चौधरी को पीटीआई क़यादत के खिलाफ बयानात महंगे पड़ गए। बानी की हिदायत पर फैसल चौधरी को पीटीआई वकला टीम से निकाल दिया गया। फैसल चौधरी हर चीज का क्रेडिट लेने की कोशिश करते थे। अपने भाई समेत मखसूस लोगों की पार्टी में वापसी की कोशिशें भी कर रहे थे। फैसल चौधरी पार्टी क़यादत और साथी वकला को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम लाने का फैसला। तरमीमी बिल के जरिए सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में इजाफा करने की तजवीज दी जाएगी। हुकूमत की मंगल तक तरमीमी बिल मंजूर कराने की तैयारी। नून लीग रुकन प्राइवेट मेंबर डे पर तरमीमी बिल ऐवान में पेश करेंगे। ऐवान में पीपी, नून लीग और एमके अरकान को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। छब्बीसवीं तरमीम के खिलाफ वकला की तहरीक जारी रहेगी। आईनी तरमीम का खात्मा होगा। सदर लाहौर हाईकोर्ट बार असद मंजूर बटका लाहौर हाईकोर्ट बार के जनरल हाउस इजलास से खिताब। साबिक नायब सदर लाहौर हाईकोर्ट बार रबिया बाजवा ने कहा कौम की जुडिशल डिक्टेटर से जान छूट चुकी। काजी फाइज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। बैटिंग के बाद बॉलिंग भी शानदार, पाकिस्तान जीत की राह पर। पिंडी में पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। इंग्लैंड के टॉप 3 ने दूसरी इनिंग्स में भी हथियार डाल दिए। नौमान और साजिद ने इंग्लिश बैटर्स को बेबस कर दिया। 3 खिलाड़ी 24 रन पर आउट हो गए। कौमी टीम ने पहली इनिंग्स में 344 रन बनाए, 77 रन की बढ़तरी हासिल की। नायब कप्तान सऊद शकील ने टेस्ट करियर की चौथी सेंचुरी स्कोर की। साजिद ने 48 और नौमान ने 45 रन बनाए। दूसरे दिन के इख्तिताम पर पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम। 3.5 साल बाद होम ग्राउंड पर सीरीज जीतने की उम्मीद जाग गई। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर है। शायकीन मैच बराह रास्त देखने के लिए ए स्पोर्ट से जुड़े रहिए। पिंडी की मुश्किल विकेट, इंग्लैंड का स्पिनर से अटैक, दबाव में सऊद शकील छा गए। शानदार सेंचुरी बनाकर पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम बना दी। नौमान अली और साजिद खान ने भी सऊद का भरपूर साथ दिया। आखिरी 3 विकेटों पर पाकिस्तान ने 167 रन बनाए। सऊद ने 134 रन की इनिंग्स खेली। नौमान ने 45 और साजिद खान ने करियर बेस्ट नॉट आउट 48 रन स्कोर किए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स ने 90,000 की बुलंद तरीन सतह अबूर कर ली। 1,219 पॉइंट्स इजाफे के साथ इंडेक्स 90,165 पॉइंट्स तक पहुंच गया। वजीर आजम की कौम को मुबारकबाद। कहा 14 साल बाद स्टॉक मार्केट में ऐसा इजाफा मुआशी टीम की अनथक मेहनत का नतीजा है। आइंदा चंद रोज में मुआशी बेहतरी में मजीद खुशखबरियां मिलेंगी। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचाने वालों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। अवाम से अहद किया था मुल्क को मुजरिमाना गफलत की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। 5 IPPs पहले बंद हुए, मजीद 8 से बातचीत हो गई है। बहुत जल्द कौम को इस हवाले से बड़ी खुशखबरी दी जाएगी। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारण कहते हैं मजीद 8 IPPs से मुआहदे फाइनल हो गए हैं। सारिफीन को मजीद फायदा होगा। IPPs से बात मुकम्मल होने के बाद बिजली के बिलों में कमी आएगी।
کراچی کے بجلی صارفین کو ایک بار پھر جھٹکا. نیپرا نے کراچی کے لیے بجلی 3 روپے 3 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کر دی. قیمتوں میں اضافہ جولائی 2024 کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کیا گیا. کہ الیکٹرک صارفین سے اضافی وصولی دسمبر کے بلوں میں کرے گی. صوبے کو مالی طور پر مستحکم بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں. اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے آمدن بڑھانا انتہائی ضروری ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں رواں سال محکمہ صحت کے بجٹ میں 13% اضافہ کیا گیا. وزیر اعلیٰ نے خیبر میڈیکل یونیورسٹی میں تربیت مکمل کرنے پر 72 نرسوں کو سرٹیفکیٹ دیے. پاک روس مشترکہ مشقیں دروزبہ 7 مکمل. مشقوں میں 54 رکنی روسی دستے نے شرکت کی. ISPR کا کہنا ہے مشقوں میں شریک دستوں نے مختلف پیشہ ورانہ مہارتوں کا مظاہرہ کیا. مختلف ڈرلز، تکنیکی اور انسداد دہشت گردی کی مشقیں کی گئیں. اختتامی تقریب میں روسی سفیر البرٹ خوروف کی شرکت. IG ٹریننگ لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی تھے. قومی اسمبلی میں کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور. UN قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے پائیدار حل کی ضرورت پر زور. پاکستان کشمیری عوام کی سیاسی، سفارتی، اخلاقی حمایت جاری رکھے گا. بھارت کشمیری سیاسی قیدیوں کو رہا اور انسانی حقوق بہتر بنائے. قرارداد کا متن. اسرائیلی فورسز نے شمالی غزہ کو خون میں نہلا دیا. 2 روز میں جبالیہ میں اسرائیلی بمباری سے 150 سے زائد افراد شہید، 10 عمارتیں تباہ. اسرائیلی فورسز نے کمال عدوان اسپتال پر دھاوا بول دیا، بچوں سمیت متعدد افراد شہید. فلسطینی حکام کا کہنا ہے شمالی غزہ میں اسرائیل بدترین قتل عام کر رہا ہے. خان یونس میں بمباری میں 28 فلسطینی جان سے گئے. غزہ میں جنگ بندی کے لیے پھر مذاکرات ہوں گے. دوحہ میں امریکی اور قطری وزیر خارجہ کا جلد مذاکرات کا اعلان. اسرائیلی وفد اتوار کو قطر کا دورہ کرے گا. حماس کی جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کے لیے اسرائیلی فوج کے غزہ سے مکمل انخلا کی شرط. حماس رہنما اسامہ حمدان نے کہا ہماری پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اسرائیل کو یرغمالی اسی صورت میں واپس ملیں گے جب وہ غزہ پر جارحیت ختم کر کے اپنی فوج کا مکمل انخلا کرے گا. اسرائیل کی لبنان میں وحشیانہ بمباری، 24 گھنٹے میں 19 افراد شہید، متعدد زخمی. جنوبی لبنان میں 3 صحافی شہید ہوئے. اسرائیلی طیاروں نے رات بھر 12 مقامات پر بمباری کی. بیروت میں 2 عمارتیں تباہ. فرانسیسی صدر کا لبنان میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ. صدر میکرون نے کہا کہ لبنان پر اسرائیلی حملے بند نہ ہوئے تو نقل مکانی کی صورت مشکل ہو جائے گی اور دردناک انسانی بحران جنم لے گا. روسی صدر نے مشرق وسطی میں تنازعات کے خاتمے کے لیے مدد کی پیشکش کر دی. پیوٹن نے قازان میں برکس اجلاس سے خطاب میں کہا مشرق وسطی کا بحران تاریخ کا خونی بحران بن گیا ہے. غزہ میں جنگی کارروائیاں لبنان تک پھیل گئیں. اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی نے خطے کو مکمل جنگ کے دہانے پر کھڑا کر دیا. روس کا اعلیٰ سطح کا وفد اسرائیل پہنچ گیا. اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات متوقع. امریکی انتخابات میں 10 روز باقی. قبل از وقت ووٹنگ میں 3 کروڑ امریکی ووٹ کاسٹ کر چکے. امیدواروں کی مہم زوروں پر. کیملا ہیرس کی جارجیا میں ریلی. اوباما کی شرکت. معروف گلوکار بینڈ نے پرفارمنس دی. 23 نوبل انعام یافتہ افراد نے کیملا ہیرس کی حمایت کر دی. ڈونلڈ ٹرمپ کی نیواڈا میں ریلی. کہا تاریخ کی سب سے بڑی سیاسی تحریک چلا رہا ہوں. ریلی میں مہنگائی سے نمٹنے اور غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن کا وعدہ کیا گیا. کینیڈا کا ملک میں عارضی غیر ملکی ملازمین کی تعداد کم کرنے کا اعلان. وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے سوشل میڈیا پر لکھا حکومت کمپنیوں کے لیے سخت قوانین لا رہی ہے. غیر ملکیوں کو ملازمت پر رکھنے سے پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ مقامی افراد کی خدمات حاصل کیوں نہیں کر سکتے. کینیڈا نے نئی امیگریشن میں 21% کمی کا اعلان کر دیا. متحدہ عرب امارات میں گرد و غبار کا طوفان. شارجہ میں سڑک کے قریب مٹی کا بگولا. شہری نے منظر کیمرے میں محفوظ کر لیا.
फाइनल का टिकट कौन कटाएगा, कौन सेमीफाइनल से घर जाएगा। इमर्जिंग एशिया कप T20 के दोनों सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। दोपहर 2 बजे डिफाइंग चैंपियन पाकिस्तान शाहीन्स और श्रीलंका टकराएंगे। शाम 6:30 बजे भारत और अफगानिस्तान में जोड़ पड़ेगा। इवेंट की चैंपियन का फैसला इतवार को होगा। आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। इमराती फनकारों की परफॉर्मेंस के साथ रिवायती खाने भी सजे।